नमस्कार, आप देख रहे हैं ISBM टीवी न्यूज। अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद से विवादों में गिर गई है। सीरीज में जिस तरह से चीजों को दिखाया गया और पाकिस्तान की भूमिका को हल्के में करने की कोशिश की गई है, उसकी पोल उस वक्त रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग यानी रॉ के चीफ ने खोल दी है। हाईजैक करने वाले आतंकवादियों के असली नाम पर विवाद के बाद भारत सरकार ने मामले पर संज्ञान लिया है। IC-814 द कंधार हाईजैक वेब सीरीज चर्चा में आई है, लेकिन कई ऐसे पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तत्कालीन रॉ प्रमुख AS दुलत ने इंटरव्यू में बताया कि अनुभव सिन्हा ने काठमांडू में ASI से जुड़ी गतिविधियों के बारे में फिल्म की शुरुआत में ही बताया, लेकिन अंतिम सीन में अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का हाईजैकर्स को और रिहा किए गए आतंकवादियों की मेजबानी करते हुए दिखाया गया। बताया गया कि किसी भी ISI ऑपरेटिव को आमंत्रित नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि भारतीय एयरलाइंस विमान अपहरण में इनकी भूमिका कितनी कमजोर थी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें ISI की भूमिका थी, या केवल हमारी खुफिया रिपोर्टों के आधार पर आधारित नहीं था। उस समय कंधार में एक फेमस पाकिस्तानी पत्रकार रिपोर्टर ने कहा था ISI पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही थी। पूर्व रॉ चीफ ने कहा कि वेब सीरीज में दिखाया गया काठमांडू में रॉ टीम भारतीय विमान के संभावित अपहरण के बारे में खुफिया जानकारी दिल्ली में एजेंसी मुख्यालय तक पहुंचाती है। दावा किया गया कि यह जानकारी गलत है। बताया गया कि नियमित रूप से उनके पास अपडेट आ रहे थे। यह बकवास बातें हैं, सूचना किसी और के पास जा रही होंगी, लेकिन हम तक या रॉ तक ये बात नहीं पहुंच पा रही थी। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी गारंटी दे सकता हूं। संगठन के प्रमुख के रूप में मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं पहुंची। रॉ के अधिकारी RK यादव ने 2014 में अपनी बुक मिशन रॉ में भी कहा था कि रॉ के काठमांडू स्टेशन चीफ शशि भूषण सिंह हाईजैक की जानकारी रॉ के दिल्ली मुख्यालय में नहीं पहुंचने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने लिखा कि एक जूनियर रॉ ऑपरेटिव ने भारतीय दूतावास में रॉ के वरिष्ठ अधिकारी काउंसलर SBS तोमर को सूचित किया कि उनके सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा विमान के अपहरण की आशंका थी। यादव ने लिखा कि यह रिपोर्ट कभी भी रॉ मुख्यालय को नहीं भेजी गई थी। बिना क्रॉस चेक किए से दावा किया गया है। किस्मत के फेर और बड़ी शर्मिंदगी के कारण तोमर खुद IC-814 के बंधकों में से एक थे। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ISBM टीवी न्यूज। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।